निश्चित रूप से मैं प्रदान की गई जानकारी को बेहतर ढंग से प्रस्तुत और विस्तृत कर सकता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भीषण आतंकी हमला, पर्यटकों को धर्म पूछकर मारी गोली, 26 की नृशंस हत्या। आज दिल्ली में CCS की बैठक, जम्मू बंद। प्रस्तावना। जम्मू कश्मीर की शांत वादियों में मंगलवार को आतंकवादियों ने एक बार फिर भयानक और कायराना कृत्य को अंजाम दिया। पहलगाम के सुरम्य बायसरन घाटी में सेना की वर्दी पहने आए दहशतगर्दों ने निहत्थे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कम से कम 26 लोगों की जान ले ली। यह हमला फरवरी 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले का विवरण। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे जब पर्यटक बायसरन घाटी के घास के मैदानों में घूम रहे थे, खाने पीने की दुकानों के आसपास थे और टट्टू की सवारी का आनंद ले रहे थे, तभी सेना की वर्दी में आए आतंकवादी वहां घुस आए। उन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाने से पहले उनकी धार्मिक पहचान पूछी, उनके पहचान पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस बर्बर हमले में मारे गए 26 लोगों में अधिकांश पर्यटक शामिल हैं, जिनमें 2 विदेशी नागरिक और 2 स्थानीय निवासी भी हैं। हमले में लगभग 20 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में अभी तक 16 मौतों की पुष्टि की गई है। पीड़ितों की दर्दनाक कहानियां। इस हमले ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। पुणे की 26 वर्षीय आसावरी जगदाले, जो हमले में घायल हो गईं, ने बताया कि आतंकियों ने उनके पिता संतोष जगदाले 54 को तंबू से बाहर निकाला और कलमा पढ़ने को कहा। जब उनके पिता ऐसा नहीं कर पाए तो आतंकियों ने उनके सिर और पीठ में 3 गोलियां दाग दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके चचा को भी गोलियों से भून दिया गया। मृतकों में करनाल के नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 26 भी शामिल हैं, जो कोच्चि में तैनात थे। उनकी शादी महज 6 दिन पहले हुई थी और वो हनीमून मनाने कश्मीर आए थे। कानपुर के शुभम द्विवेदी, जिनकी शादी 2.5 महीने पहले ही हुई थी, भी इस हमले का शिकार बने। हैदराबाद में तैनात इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अधिकारी मनीष रंजन, बिहार निवासी, भी मारे गए। वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ कश्मीर घूमने आए थे। एक अन्य पीड़िता ने बताया कि आतंकियों ने लोगों के कपड़े उतरवाकर उनकी धार्मिक पहचान सुनिश्चित की और फिर गैर मुस्लिमों को गोली मार दी। घटनास्थल से सामने आए वीडियो में दर्दनाक मंजर दिखाई दे रहा है, जिसमें लोग खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। जिम्मेदारी और संदर्भ। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुड द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। यह हमला 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले किया गया है, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से घाटी में भय का माहौल बनाना और यात्रा को बाधित करना है। यह फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें CRPF के 47 जवान शहीद हो गए थे। सरकार की प्रतिक्रिया। हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही रोक दिया और स्वदेश लौट रहे हैं। उन्होंने जेद्दा में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ निर्धारित रात्रि भोज और बैठक में भी देरी की। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे शैतानी एजेंडा बताया और कहा कि इसके पीछे शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का संकल्प इस घटना से और मजबूत होगा। PM मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर स्थिति का जायजा लिया और उन्हें तत्काल कश्मीर पहुंचने तथा आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और उसके बाद स्थिति का जायजा लेने श्रीनगर पहुंच गए। आज बुधवार प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी CCS की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कश्मीर के मौजूदा हालात और जवाबी कार्रवाई के उपायों पर गहन चर्चा की जाएगी। विरोध और बंद। इस नृशंस आतंकी हमले के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों ने आज बुधवार जम्मू बंद का आह्वान किया है। इस बंद को कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य संस्थाओं ने अपना समर्थन दिया है। बंद के दौरान जम्मू में आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की जाएंगी। बंद को देखते हुए पूरे जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कई निजी शिक्षण संस्थानों ने अवकाश घोषित कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद VHP ने भी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का घिनौना रूप बताया है। जांच। सुरक्षा एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर रात कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यह हमला एक बार फिर आतंकवाद के क्रूर चेहरे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने की उसकी रणनीति को उजागर करता है। पूरा देश इस दुखद घड़ी में पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट